everyone, welcome back to your channel once again. So in today's section of video we are going to start our new unit, that is unit 2. हमने ऑलरेडी यूनिट 1 देख लिया है जिसमें हमने हिस्ट्री, स्कोप एंड हमने इंट्रोडक्शन देखा था किसका, माइक्रोबायोलॉजी का. तो आज हम यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं स्पेसिफिकली फॉर माइक्रोबायोलॉजी. बट बैक्टीरिया का मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर आपको जूलॉजी में भी पूछा जा सकता है, बॉटनी में भी कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. तो अपार्ट फ्रॉम दोज 3 सब्जेक्ट्स हम एक ही सब्जेक्ट में से इंक्लूड करके चलेंगे, ठीक है. तो यूनिट 2 है आपकी मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है. मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया है कि जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. कैसे? क्योंकि ये जो बैक्टीरियाज हैं ये बहुत ही स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जो कि हर जगह ऑलमोस्ट प्रेजेंट एवरीवेयर ऑल ओवर द अर्थ में सबसे ज़्यादा प्रेजेंस इन्हीं का होता है. तो इसलिए एक ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ये पॉजिटिव रोल भी करते हैं और नेगेटिव भी. किस तरीके से करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है. तो मॉर्फोलॉजी का सबको मीनिंग मुझे लगता है क्लियर है. मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर, ठीक है, फिजिकल स्ट्रक्चर. फिजिकल स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है ये भी पता होना इम्पॉर्टेंट है. तो फिजिकल स्ट्रक्चर में यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी इसलिए मेंशन करके रखा है. फिजिकल स्ट्रक्चर में आपका आता है साइज, शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोबियल सेल्स, ठीक है. तो कितने नंबर ऑफ सेल का है, मल्टी सेलुलर है या फिर यूनिसेलुलर है, उसका शेप क्या है, साइज़ क्या है, तो ये क्या होते हैं, मॉर्फोलॉजी होती है, यानी फिजिकल कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है. कोई भी फिक्स शेप नहीं होता इन बैक्टीरियाज का. देयर इज़ नो फिक्स शेप. ये वेरी करते हैं बैक्टीरियाज टू बैक्टीरिया. कौन से टाइप का बैक्टीरिया कहाँ पर फाइंड हो रहा है उसके बेसिस पर इनका शेप और साइज क्या क्या चेंज होता है. शेप एंड साइज, ठीक है, शेप और साइज चेंज होता है, ये याद रखना आपको. देयर इज़ नो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया. ओके, सो स्ट्रक्चर अब हम देखने वाले हैं. तो स्ट्रक्चर में बैक्टीरियल सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर से ही पता चलता है कि बैक्टीरिया कितना हार्मफुल है, कितना डेंजरस है, कितना नहीं, राइट. तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसका स्पेसिफिक रोल क्या होता है. अब हम आगे देखते हैं. ये स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख सकते हो. मैंने थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बनाया है, पहले हम उसे देख लेते हैं शॉर्ट करके, ये ऐसे तरीके से, ठीक है. इसको आप मैं एक शॉर्ट वीडियो भी डाल दूँगी, वहाँ से आप इसको देख सकते हो. तो बैक्टीरिया का सेल क्या है, इम्पॉर्टेंट है, वो हम देख लेते हैं और क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं. तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है किसका, बैक्टीरियाज का. अब हम इसको जूम आउट करके एक एक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है. सबसे पहले बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल. क्लोरोफिल क्या करता है? कलर देने का काम करता है. किसका काम करता है? कलर देने का काम करता है. किसको? बैक्टीरियल सेल को. बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो मल्टीपल टाइप के कलर्स से बेस्ड होते हैं. तो क्लोरोफिल की प्रेजेंस भी बैक्टीरिया में हो सकती है. कौन से एग्जाम्पल आपको याद रखना है? बैक्टीरियोरेडोप्सिन. क्या एग्जाम्पल याद रखना है? बैक्टीरियोरेडोप्सिन. बैक्टीरियोरेडोप्सिन जो होता है ये एक टाइप का बैक्टीरिया होता है जिसमें पर्पल कलर का क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, कलर करने का काम करता है. तो बैक्टीरियोरेडोप्सिन आपको याद होना चाहिए. बैक्टीरियो परप्यूरिन भी आपको याद होना चाहिए. बैक्टीरियो परप्यूरिन का यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया है तो वो याद कर सकते हो, ठीक है. नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सबको पता है कोई भी सेल होगी, बैक्टीरिया हो चाहे ना हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ज़रूर प्रेजेंट होता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है हमें पता है. फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है. ये इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होना चाहिए. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? ये जो अंदर प्लाज्मा के बाहर की जो मेम्ब्रेन है उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, राइट. चलो अब हम जेनेटिक मटेरियल की बात कर लेते हैं. तो नेकेड फॉर्म ऑफ डीएनए प्रेजेंट होता है. क्या प्रेजेंट होता है? नेकेड फॉर्म, जिसको हम न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं. बैक्टीरियन के टर्म में क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है? न्यूक्लियोइड. तो ये याद रखना है आपको. नेकेड डीएनए मतलब किसी भी बाउंड्री ना, वहाँ पर मेम्ब्रेन नहीं होती है.
साइटोप्लाज्म होना ही होना है, नॉर्मल सी बात है। किस चीज़ से बना होता है ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है। साइटोप्लाज्म आपका बना होता है किससे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ठीक है, और वॉलेंटाइन ग्रैनुअल्स, सल्फर, ऑयल, ग्लाइकोजन, ये सारी चीज़ें हैं जो कि क्या है कि साइटोप्लाज्म को बनाती है, ठीक है। राइबोसोम की बात करें तो हमें पता है 2 टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। तो यहाँ पर 70S वाला राइबोसोम प्रेजेंट है। कौन सा? 70S वाला राइबोसोम है, ठीक। फ्रीली लाई करेंगे जैसे यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये क्या है? राइबोसोम है आपका। अब यहाँ पर बैक्टीरिया में जो एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सिंपल है बट थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है। फिम्ब्राई और सेक्स पिलाई, ठीक है। तो सेक्स पिलाई और फिम्ब्राई ये स्ट्रक्चर्स जो हैं ये सेक्स पिलाई और फिम्ब्राई हैं। तो सेक्स पिलाई क्या करता है कि सेक्सुअल कांटेक्ट से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो सेक्स पिलाई का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसके? रिप्रोडक्शन में, बैक्टीरिया के। किसमें? रिप्रोडक्शन में। क्लियर? फिर मीजोजोम्स होते हैं जो कि नॉर्मली सेल के वॉल से यहाँ पर जिस तरीके से ये अटैच्ड है उसी तरीके से मीजोजोम्स भी अटैच्ड होते हैं। अब यहाँ पर आपको प्लाज्मिड है एक ये स्ट्रक्चर, ये भी याद रखना है। प्लाज्मिड के बारे में मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था, ये सेकेंड फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटीरियल है, ठीक है। तो जो सेकेंड जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है कि ऐसा जेनेटिक मटेरियल जो कि पेरेंट्स के अलावा, ठीक है, पेरेंट के अलावा जो कैरेक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, उन्हें ट्रांसमिट करता है। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या यूज़ किया है टर्मिनोलॉजी, वो देख लो। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, क्या यूज़ किया है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है कि वो जेनेटिक मटेरियल जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे जैसे प्लाज्मिड है तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल की जो मेन जेनेटिक मटेरियल है उसके अलावा एक ये क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। फ्लैजिला होता ही है मूवमेंट के लिए, ये सबको याद है। सेल वॉल सबको पता है, सेल वॉल ज़रूर होगी। किसकी बनी होती है? पॉलीसेक्राइड्स की बनी होती है, लिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बैक्टीरियाज के बाहर ये एक बहुत हार्ड कवरिंग होती है जिसे हम क्या कहते हैं? कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सूल कहते हैं। कौन सी? ये ब्लैक वाली जो आउटर लेयर है। ये कैप्सूल क्या करती है कि सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन देती है बैक्टीरिया को। इसीलिए 2 टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं। एक बैक्टीरिया वो होता है जो कि आपको हार्म पहुंचाता है और उसमें कैप्सूल प्रेजेंट होती है। तो इस टाइप के बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय करना मुश्किल होता है। बट ऐसे बैक्टीरिया जिनमें ये सेल वॉल नहीं होती है, अगर वो आपकी बॉडी में आ जाते हैं तो उन्हें डिस्ट्रॉय करना आसान होता है, राइट। तो ये कुछ स्ट्रक्चर था किसका? बैक्टीरियल सेल का। अभी मैं एक इसका शॉर्ट वीडियो डाल दूंगी यूट्यूब शॉर्ट में टाइप का, तो वहाँ से आप इसके स्ट्रक्चर को एक बार फिर कर लेना। मैं यहाँ वहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में बता दूंगी कि क्या क्या मेन स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये कैप्सूल के बारे में मैंने भी जस्ट बताया आपको कि कैप्सूल क्या करता है, क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बेसिकली कैप्सूल जो होता है वो बैक्टीरियल सेल जो हैं उनको सराउंडिंग करने के लिए एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीमरिक सब्सटेंस होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीमरिक सब्सटेंस, इसको याद रखना है। एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीमरिक सब्सटेंस का क्या मतलब है कि ये एक एक्स्ट्रा, सबसे पहले तो ये बाहर की चीज़ है तो ये एक्स्ट्रा फॉर्म में होगा। सेलुलर मतलब सेलुलर यानी सेलिक स्ट्रक्चर है, सेल है इसमें। पॉलीमेरिक सब्सटेंस है यानी पॉलीमर से बना हुआ है। तो ये क्या है कि एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीमरिक सब्सटेंस है, ठीक है, जिसको हम नॉर्मल टर्म में कैप्सूल बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? इट फॉर्म्स एन एनवेलप अराउंड द सेल वॉल एंड कैन बी ऑब्जर्व्ड अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। तो ये थोड़ी थिक टाइप की होती है स्ट्रक्चर। किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है? थिक टाइप का, यानी मोटा टाइप का स्ट्रक्चर होता है। और ये सेल वॉल के बाहर एक कवरिंग बनाता है। क्या करता है? सेल वॉल के बाहर एक कवरिंग बनाता है, जिससे कि उसे थिक होने की वजह से हम उसे लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में दिया है कि कैप्सूल इज सेलेटिनियस पॉलीमर मेड ऑफ ईदर पॉलीसेकेराइड और पॉलीपेप्टाइड और बोथ। तो ये क्या है, बेसिकली आप याद रखो कि ये एक ऐसा सेल टाइप का स्ट्रक्चर है। बेसिकली सिंपल समझते हैं, सेल टाइप का स्ट्रक्चर है जो कि या तो पॉलीसेकेराइड से बना होता है, ठीक है, किससे बना होता है, पॉलीसेकेराइड से बना होता है, या फिर ये बना होता है पॉलीपेप्टाइड से, या दोनों का मिक्सचर भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है कि कैप्सूल का जो पॉलीमर है वो किससे बना होगा, पॉलीसेकेराइड, पॉलीपेप्टाइड या फिर दोनों के कॉम्बिनेशन से। क्लियर है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको देखते हैं। बैक्टीरियल कैप्सूल इन स्पीशीज स्पेसिफिक एंड देयरफॉर कैन बी immunological differentiated of bacteria, amount of polymer varies in bacteria। सबसे पहले तो लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, अमाउंट ऑफ पॉलीमर वेरीज इन बैक्टीरिया। अमाउंट ऑफ पॉलीमर वेरीज इन बैक्टीरियाज का मतलब है कि जो सर्टेन अमाउंट ऑफ बैक्टीरियाज की स्पीशीज हैं उनमें से कुछ में आपको कैप्सूल देखने को मिलता है, वहीं कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जिनमें कैप्सूल नहीं होता है। तो वो क्यों, ऐसा डिफरेंस क्यों देखने को मिलता है, वो पॉलीमर की वेरिएशन की वजह से। कि कौन सा पॉलीमर कितना प्रेजेंट है ये डिसाइड करता है कि कैप्सूल प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा, ठीक है। और सारे स्पीशीज में बैक्टीरिया की ये ज़रूरी नहीं है कि कैप्सूल प्रेजेंट हो। सर्टेन अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया स्पीशीज डू हैव कैप्सूल्स, राइट। सो कैप्सूल का फंक्शन क्या है वो हमें याद रखना है। कैप्सूल का सबसे पहला फंक्शन क्या है वो स्पेसिफिक है, जो आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट भी है और स्पेसिफिक भी है। कैप्सूल प्रिवेंट द अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरियोफेज टू बैक्टीरियल सेल। तो ये क्या करता है कि जो बैक्टीरियोफेज होता है उसका अटैचमेंट बैक्टीरियल सेल से प्रिवेंट करता है, राइट। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये याद रखना कि हम बैक्टीरियोफेज क्या होता है ये हम अभी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप ये जान लो कि कोई बैक्टीरियोफेज नाम की चीज़ होती है जो कि बैक्टीरियल सेल पर अटैक करती है। तो ये कैप्सूल क्या करता है कि उसे प्रिवेंट करता है अटैचमेंट को, जिससे कि वो बैक्टीरियोफेज आपके बैक्टीरियल सेल को डैमेज ना कर पाए, ठीक है। तो इसका मेन कॉज इम्पॉर्टेंट यही है कि ये प्रिवेंशन करता है बैक्टीरियोफेज के अटैक से। क्लियर। नेक्स्ट है कि बैक्टीरियोफेज क्या होता है, यहाँ पर छोटा सा इंट्रोडक्शन है, आगे के यूनिट्स में आपको पूरा इंट्रोडक्शन देखने पड़ेगा, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस होता है जो कि बैक्टीरिया को ही किल कर देता है। ये इम्पॉर्टेंट है समझने वाली चीज़ कि अभी तक हमने ऐसे किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में नहीं पढ़ा था जो कि बैक्टीरिया को भी किल कर देता हो, राइट। लेकिन बैक्टीरियोफेज एक तरीके से एक बैक्टीरिया है, फेज मतलब होता है खाना और बैक्टीरियम मीन्स बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है जो कि बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक है। तो ये जो है कैप्सूल ये इन दोनों के अटैचमेंट को यानी कांटेक्ट को एब्सोल्युटली तरीके से पूरी तरीके से क्या करता है, अवॉइड करवाता है, ठीक है। दूसरा फंक्शन है कि प्रोटेक्ट्स बैक्टीरियल सेल फ्रॉम आउटर एजेंट्स एंड ड्राइंग। तो आउटर एजेंट्स और ड्राइनेस से ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसको, बैक्टीरिया को। और इनहिबिट्स द इनगल्फमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी। ये जो बैक्टीरियाज होते हैं उन क्या करते हैं, डब्ल्यूबीसी को इनगल्फ करने लगते हैं, खाना शुरू करते हैं अपने अंदर रखना शुरू करते हैं। तो उस चीज़ में ये क्या करता है कि फंक्शन को तेज करता है, किसके, बैक्टीरिया के। जितना मोटा कैप्सूल होगा उतनी ज़्यादा डब्ल्यूबीसीज वो इनगल्फ कर पाएगा। तो इसलिए क्या है कि कैप्सूल अपने आप का फंक्शन तुरंत ही स्टार्ट कर देता है जैसे वो डब्ल्यूबीसी के कांटेक्ट में आता है, ठीक है। ये जनरल है कि प्रिवेंट सेल्फ फ्रॉम ड्राइंग, मेंटेन विस्कोसिटी, इनहिबिट्स मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशन अमंग द बैक्टीरियल सेल। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, इनको भी याद रख लेना आप, मैंने अभी इनको इम्पोर्टेंट बता दिया है, ठीक है। अब देखते हैं फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या होता है, मोटाइल फ्लैजिला अगर किसी बैक्टीरिया में है, सबसे पहले तो बैक्टीरिया फ्लैजिला होता क्या है, एक ही आउटर लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। और अगर ये मोटाइल बैक्टीरिया है तो
उसमें फ्लैजेला ज़रूर होगा। मतलब किसी भी बैक्टीरिया के मूवमेंट को कौन डिसाइड करता है? फ्लैजेला डिसाइड करता है। तो याद रखो, अगर कोई बैक्टीरिया क्या है कि आपका मूव कर रहा है या मोटाइल है, तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? डेफिनेटली फ्लैजेला मिलेगा। अब वो पेयर में हो सकता है या नॉन पेयरिक हो सकता है, ठीक है, दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि इम्पोर्टेंट क्या है। द फ्लैजुला इज अ टेल लाइक हेलिकल स्ट्रक्चर एंड इज अपीयर फ्रॉम द सर्फेस। तो यहाँ पे क्या चाह रहा है कि ये एक हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेलिक्स की तरीके होता है, और सरफेस से ये बाहर आता है। सबसे आपको याद रखना है कि इसको हम किस तरीके से बोलते हैं? टेल लाइक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेल लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि आपको टेल लाइक स्ट्रक्चर क्या है? फ्लैजिला है। क्लियर? ठीक है। इमर्जिंग फ्रॉम सेल वॉल। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि जो आपका फ्लैजुला होता है वो सेल वॉल के पास से निकलता है, डेवलप होता है। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अप्रॉक्सीमेटली इसका डायमीटर 20 मिलीमीटर से 30 मिलीमीटर तक हो सकता है। इसके अलावा ये 15 माइक्रोमीटर लॉन्ग भी हो सकता है, ये आप याद रख सकते हो, ठीक है। और वेरियस टाइप ऑफ मोर्टेलिटीज इंश्योर्ड इन बैक्टीरियल सेल वाया फ्लैजिला। तो किसी भी बैक्टीरियल सेल में बहुत सारी मूवमेंट्स अगर हो रही हैं तो वो किसकी वजह से होती हैं? फ्लैजिला की वजह से। फ्लैजिला बैक्टीरिया का एक सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन फंक्शनिंग क्या है? पार्ट। इसी सीक्वेंस में अब हम हमारा लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला। एक साथ लॉन्ग वीडियो बनाने से अच्छा है कि मैं शॉर्ट शॉर्ट वीडियो दूँ। तो आज के वीडियो में हमने कैप्सूल पढ़ा है और हम फ्लैजिला पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला में सबसे पहला पार्ट होता है बेसल बॉडी, ठीक है। बेसल बॉडी क्या होती है कि जहाँ से आपका फ्लैजिला निकलना शुरू होता है वहाँ से इस अटैचमेंट को बोलते हैं, यानी सेल वॉल्स और से जहाँ पे फ्लैजिला अटैच होता है उसे हम क्या कहते हैं? बेसल बॉडी। कहने का मतलब है कि अगर ये सेल वॉल है, ठीक है, अगर ये सेल वॉल है आपकी, तो ये आपका क्या है? बेसल बॉडी है। ये आपका रेड वाला क्या है? बेसल बॉडी। यहाँ से फिर आपका फ्लैजिला इस तरीके से निकलता है, और इस फ्लैजिला का माइक्रोट्यूब्यूलिक फॉर्म क्या होता है? 9+0। 9+0 के फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल सेंट्रल रॉड। कहने का मतलब है कि जो आपका बेसल बॉडी होती है वो एक स्मॉल सेंट्रल रॉड से बनी होती है, और इसमें बहुत सारे सीरीज ऑफ रिंग्स होते हैं जिन्हें बेसिकली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होते हैं। तो आप कह सकते हो कि सेंट्रल रॉड होती है और उसके अलावा सीरीज ऑफ रिंग्स होती हैं, ठीक है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये सीरीज जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, सीरीज होती है, वो दो हो जाती है। मतलब दो टाइप इस तरीके से रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, किसमें? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। उसके बाद क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें देखनी है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये दो रिंग क्यों होती है। इसका आंसर आप लोग मुझे दोगे। द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टिंक्ट रिंग इज कनेक्टेड बाय सेंट्रल रॉड। तो सेंट्रल रॉड क्या करता है कि प्रॉक्सिमल और डिस्टिंक्ट रिंग को इकट्ठा करना है, यानी कनेक्शन करने का उनका काम करता है। तो दो टाइप के रिंग्स होती हैं, ठीक है। टू पेयर्स ऑफ रिंग होती हैं, दो पेयर होती हैं रिंग्स की। तो उसमें 4 टाइप की रिंग्स हो गई, 2 इस पेयर की और 2 इस पेयर की, तो 4 हो गई ना। तो यहाँ पर क्या है? LPSH के फॉर्म में आप इसे याद कर सकते हो कि टाइप ऑफ रिंग क्या है। ये एक वे फॉर्म ऑफ निमोनिक्स है। तो वे फॉर्म आपको याद होना चाहिए और फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। तो L का फुल फॉर्म है लाइपोपॉलीसेक्राइड, ठीक। उसके बाद P है पेप्टिडोग्लाइकेन, एस है सुपर मेम्ब्रेन, और एच है मेम्ब्रेन। क्लियर? तो ये आपको निमोनिक्स के साथ फुल फॉर्म याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कहते हैं कि आउटर पेयर जो होती है रिंग की वो LNP की बनी होती है, ठीक है, और वो अटैच होती है रिस्पेक्टिव अपनी पॉइंट से, ठीक है। यहाँ पर क्या है? पॉलीसेक्राइड एंड पॉलीपेप्टिड पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर ऑफ सेल वॉल।
तो सेल वॉल की जो लेयर होती है उसके साथ इस पॉलीसेकेराइड और पेप्टिडोग्लाइकेन की भी एक लेयर लगी होती है। ठीक है, इनर पेयर जो होती है रिंग की वो क्या होती है, एस और एच की बनी होती है, सुपर मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन की। ठीक है, जो कि सेल मेम्ब्रेन से अटैच होती है। आउटर रिंग की जो रॉड होती है वो इसके थ्रू पास होती रहती है, यानी कि बाहर वाली रिंग की रॉड इस सेंट्रल वाले रिंग तक भी आती रहती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में यहाँ पर दिया हुआ है जिस तरीके से, उसे हम देखते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये दिया हुआ है कि इसमें थोड़ा सा डिस्टल नेचर होता है। इसमें जो इनर पेयर ऑफ रिंग्स प्रेजेंट होती हैं उनमें से 5 रिंग अटैच होती है थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन की। ठीक है, और जो एक रिंग होती है वो सेल मेम्ब्रेन से अटैच होती है। ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इसे आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। राइट, यहाँ पे अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हुक का। तो ये हुक जो स्ट्रक्चर है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वहाँ पर हम फ्लैजिला से फिर एक बार रिविजन स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला का। राइट, सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज कंटेंट गाइस। इफ यू लाइक द video, hit the like button, do like, share and subscribe to the channel, and press the bell icon so that you get notified whenever I upload a video. That's all. Till then, bye bye, take care.